10 रुपये का चावल शर्मा जी होता है। ये शर्मा जी हमारे हैं, मतलब घर में से घरवाली भगा दी तब शर्मा जी का असर होता था। जी से चाहते हैं कि थोड़ा बहुत तेल ही कम कर दे, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते। वो तेल ही थोड़ा बहुत कम करवा दे। बेच तो कम ने 200 चाय, अब 40-50 चाय बेच रहे हैं। 40 और 50। कोई ड्राइवर की सुनते ही नहीं, तो मतलब कहाँ से आप भी आते हो, सभी आते हैं, हजारों लोग आए, टीवी में नहीं आता, पेपर में नहीं आता। तो आपको वादा कर रहा हूँ कि ये जो खबर है आपकी, ये शाम को आज 7 बजे आएगी। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। इस वक्त आप JJN न्यूज़ देख रहे हैं। हल्द्वानी का एक अहम स्थान, जहाँ से हल्द्वानी की यातायात व्यवस्था चलती है। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ हल्द्वानी के टैक्सी स्टैंड पे, और यहाँ मेरे साथ टैक्सी चलाने वाले चालक मौजूद हैं। इनका नाम है मोहम्मद मुजफ्फर उपजफर। तो साहब अभी खाना खा रहे हैं। आप बताइए क्या क्या दिक्कतें हैं अभी टैक्सी चालकों को? दिक्कत कोई एक हो तो बताऊं। आप अगर ड्राइवर हैं तो मालिक कहते हैं भैया हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तेरे को कुछ दे चुके हैं, क्यों मालिक खुद परेशान है, तेल इतना महंगा हो चुका है। अगर हमें 20 रुपये मालिक दे रहा था, उसमें 10 रुपये काट रहा है। तेल की कमी है, मालिक का भी सही है, गाड़ी मालिक ड्राइवर सभी परेशान है। इस टाइम तो हमारी हालत ये है कि ज़िंदगी झंडे, उस पर भी घमंड है। बस घमंड है, बस खाली घमंड ही घमंड बचा, कुछ नहीं बचा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, बस इसके अलावा कुछ आप देख लो, किसी और से बात कर लो। तो 10 रुपये के चावल शर्मा जी से हम उधार खा रहे हैं, ये हालत हो गई हमारी। 10 रुपये के चावल शर्मा जी होता है। ये शर्मा जी हमारे हैं, मतलब घर में से घरवाली भगा दी तब शर्मा जी का असर होता था। बस शर्मा जी है, इनका दिखाए शर्मा जी, ये इनके वजह से खाते हैं हम। 10 रुपये चावल उधार खा रहे हैं इस टाइम। हालत बहुत ख़राब है, टैक्सी ड्राइवरों ये हाल है, बहुत बुरा हाल है। ना काम है ना धाम है, ऊपर से दुनिया भर के लफड़े। सवारी आ रही है तो ITPCR और ये और वो दुनिया भर की बात, कहीं चालान, कहीं स्पीड, कहीं ये वो, मतलब किसी चीज़ में कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा ना, ज़िंदगी झंडे, उस पर घमंड है बस। तो आप कहाँ चलते हैं टैक्सी? नहीं, हम लोग भी हल्द्वानी में लोकल ही हैं, और हमें भी बहुत साल हो गए टैक्सी चलाते हुए। हमने भी अपने समय में देखा कि इतना टैक्सी में जो है मार्जिन था, कमाई थी, अच्छा घर का परिवार सुख चैन चलता था। पिछले 2 साल से इतनी जो है मंदी हो गई है टैक्सी लाइन में, पूरे ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट में, चाहे वो बड़ा कॉमर्शियल कोई भी व्हीकल हो, चाहे बस हो, टैक्सी हो, कोई भी गाड़ी हो, सभी लोग परेशान हैं। उसकी वजह क्या है कि लोग घर से निकलना नहीं चाहते, कोरोना की वजह से निकले नहीं तो गाड़ियाँ चली नहीं। जब गाड़ियाँ नहीं चली तो लोगों की इनकम कहाँ से होगी? उसके ऊपर यह है कि तेल का जो इतनी महंगाई हो गई है, 90 रुपये लीटर डीजल हो गया है। अभी हम जो है, कोई सवारी हमसे बात करने आती है अगर नैनीताल जाने के लिए, हम उससे कहते हैं कि 1500 रुपये हमें चाहिए, तो वो हमसे कहता है हम 800 रुपये देंगे। अब 900 रुपये का हमारा 1000 रुपये का डीजल का खर्चा आने जाने का, और वो हमें जो है 800 रुपये देता है, तो हम क्या उसमें कमाई करेंगे? यहाँ से नैनीताल पहुँचने के लिए 2 दिन सैटरडे संडे होता, अभी जो सीज़न चला था, सैटरडे संडे में बिना RT-PCR के कोई भी टूरिस्ट को, चाहे वो कॉमर्शियल हो, पर्सनल व्हीकल हो, बिना RT-PCR के किसी को भी नहीं जाने दिया गया। पहले पेट्रोल के दाम कम थे, तो तब किराया नैनीताल का कितना था और आज की रेट पे कितना है? 100 रुपये रेट। उस टाइम जो है रेट, यही जो आज रेट है वही रेट उस टाइम था, पर रेट तेल का कम था, मेंटेनेंस कम था, ड्राइवर के खर्चे कम थे, गाड़ी के टैक्स कम थे। गाड़ी का टैक्स 210 रुपया जब क्वार्टरली था, उस टाइम भी सवारी का रेट 150 रुपये 100 रुपये था। यहाँ पे 210 रुपये क्वार्टरली टैक्स था जिस वक्त, और आज जो है 2020 रुपया टैक्स है क्वार्टरली 4 सीट वाली कार का, तो भी पैसेंजर का रेट वही है 100 से 150 रुपया। जब तेल का रेट जो है, डीजल का रेट उस टाइम जो है 15 से 20 रुपये लीटर था, तब भी ये 100 से 150 रुपये पर सीट का रेट था। और आज जो है 90 रुपये लीटर डीजल है, तो भी जो है 100 से 150 रुपये पैसेंजर का रेट है। इससे टिकट नहीं बढ़ा है अभी तक, उतना ही है जितना देने लायक नहीं है। पब्लिक में आपस में टैक्सी वालों में कंपटीशन है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पैसेंजर से 250 रुपये लूँ, तो मेरे बगल में दूसरा टैक्सी वाला खड़ा है, वो क्या उसको ज़रूरत है, क्या पता हो कितने दिन से टैक्सी चलाने नहीं गया, वो उसको ज़रूरत है, उसके घर की ज़रूरत है, तो इसलिए वो सोचता है कि मैं जो है 100 रुपये में इसको सवारी को लेके जाऊँ, जिससे कि मेरे घर में 100-200 रुपये शाम को बच जाए।
हाँ अंकल जी भी बात कर रहे हैं। हाँ जी। मोदी सरकार में जो सुविधाएं मिली है वो हम आपको बता रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद शर्मा जी कहते हैं। हाँ, टैक्सी आप स्टैंड। यहाँ पर जो है टैक्सी चालकों को खाना खिलाते हैं। जो सुविधाएं बता रहा हूँ आपको, जो मोदी ने दे रखी है हमको। जो चावल करोड़ क्या नाम है ये 60 रुपये किलो था, 30 रुपये किलो था, वो हम 65 किलो ला रहे हैं। जो दाल 60 रुपये किलो थी 100 रुपये किलो ला रहे हैं। ये जो सब्सिडी बिल्कुल ख़त्म कर दी है, क्या करेगा इंसान बताओ। जो तेल 80 रुपये लीटर था 160 रुपये लीटर मिल रहा है खाने का, क्या करेगा इंसान बताओ इतनी महंगाई में। वही 10 चावल बेच रहे हैं हम। ग्राहक जो है, मिल रही है हमें, ग्राहक आ रहे हैं खाना खाने के। ग्राहक आ रहे हैं, गाँव रोज़ के ग्राहक हैं। कभी भी जाए चक्कर मार लेते, खर्चा पानी दे देते, नहीं तो दाल रोटी चल रही है बस जीने के लिए, कोई बचा नहीं है। हम कहें ना अपने ढंग से कपड़े बना लें, नहीं बन पाएंगे, ऐसी स्थिति हुई है। हम खराब है। सर परमिट वगैरह के बारे में बताइए। टैक्सी में जो भी परमिट का जो हुआ था बीच में, कोई राहत मिली या जो टैक्स है वो लगातार ही दे रहे हैं? और टैक्स तो जो अगले साल कोरोना काल आया था उसमें टैक्स 6 महीने की छूट दी गई थी। उसके बाद से कोई छूट नहीं है टैक्सी वालों को। मालिक भी परेशान है, ड्राइवर भी परेशान है, क्या करें। आदमी जो है कोई से काम ही नहीं हो रहा है। ये मोदी सरकार, हमारे यहाँ के जो सीएम साहब हैं, इन सीएम साहब को सोचना चाहिए था हम टैक्सी वालों के लिए। इन्होंने कुछ नहीं दिया हमको अभी तक। हमें तो अभी तक कोई वो नहीं मिली सुविधा। अब हमारा टैक्स 6 महीने का चढ़ा हुआ है। अगर अभी हम जमा करने जाएं तो उसमें जो है पेनाल्टी समेत हमें पैसा भरना पड़ेगा उसका। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंकर गरब्याल है। सर भाई आप कुछ कह रहे थे कि टीवी में कई लोग यहाँ आते हैं दिखाते हैं। ना जिन टैक्सी वालों की मतलब रिपोर्ट लेते हैं, पूरा टीवी कौन आज तक हो गया, सभी A to Z सभी लोग लेते टीवी वाले। कोई ड्राइवर की सुनते ही नहीं। तो मतलब कहाँ से आप भी आते हो, सभी आते, हजारों लोग आए, टीवी में नहीं आता, पेपर में नहीं आता। तो आपको वादा कर रहा हूँ कि ये जो खबर है आपकी, ये शाम को आज 7 बजे आएगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो मतलब कुछ टैक्सी वालों का ख्याल करें, सुनो कि किसी टैक्सी वालों का ख्याल करना चाहिए। टैक्सी वालों सब मतलब परेशानी चल रही है सब लोगों का। हर इंसान कोई कुछ हो नहीं पा रहा है। टैक्सी जब गाड़ी टैक्सी चलेगी उसके बाद तो काम पैसा आएगा, पैसे नहीं आए तो मतलब टैक्सी नहीं चलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा। मेरा नाम गुड्डू है। गुड्डू भाई आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए। मैं ये कह रहा था, आप कह रहे हैं शाम तक दिखा देंगे, न्यूज़ दिखाए कोई फ़ायदा थोड़ी है हमें। ये न्यूज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, जिनको देखनी चाहिए उन तक कोई फ़ायदा नहीं हो। आपके जो दुख दर्द हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, हमारा काम है उनको आगे तक पहुंचाना और कोशिश करना कि वहाँ तक वो पहुँचे। अब हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। अब जब आप अपनी समस्या बताएंगे तभी तो हम उन तक आपकी आवाज़ को पहुँचा पाएंगे। हम भी एक कोशिश कर सकते हैं, है कि? हमने हर बार बताते हैं, हमारी यही पोजीशन है, हमारी यही, जब भी बताते हैं यही तकलीफ है हमें। तो ये हमारी वहाँ पर तक नहीं पहुँच। मेन मुख्य तकलीफ है। आपको सारी परेशानी बताई थी भाई साहब ने। मेरी भी यही परेशानी है, सबकी जो परेशानी वो मेरी। मैं भी टैक्सी का ड्राइवर हूँ, मैं भी टैक्सी ड्राइवर हूँ। मतलब मोदी जी से क्या चाहते हैं कि क्या मोदी जी से ज़्यादा कि थोड़ा बहुत तेल ही कम कर दे, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते वो। तेल ही थोड़ा बहुत कम करवा दे। हाँ, तेल 100 महंगाई हो गई, 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया भाई साहब। 100 रुपये लीटर पेट्रोल में हम लोगों को कोई औसत नहीं हो रहा है। अब हमारे ये ड्राइवर भाई हैं यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं बेचारे, इनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, इनके लिए बजट होना चाहिए। कहीं से कोई बजट नहीं है, कहीं से कहीं कुछ नहीं आ रहा है। यूनियन वगैरह है यहाँ? यूनिट खत्म है। दिल्ली के अंदर हर टैक्सी ड्राइवर के खाते में 5-5 हज़ार रुपये केजरीवाल ने डाला। यहाँ पे तो 1-1 हज़ार रुपये का वादा करके वो भी हमारे 100 रुपये वो भी खा गए फार्म भरने में। कि तुम 100 रुपये दिए गए दिए कि तुम 100 रुपये में तुम्हारा फार्म भरेगा, तुम्हारे खाते में 1-1 हज़ार रुपये आएंगे। 1 रुपया किसी खाते में नहीं आया, 100 हमारे भी गए। माइनस में चले गए आप। उनने 100 रुपये के हिसाब से भी लाखों रुपया कमा लिया। हाँ, तो यहाँ पर एक नई चीज़ निकल के आई है कि 100 रुपये के चक्कर में जो है लाखों रुपए सरकार ने कमाए। और फॉर्मरा जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मोइन मलिक है। मोहम्मद साहब आप क्या करते हैं? मैं भी टैक्सी चलाता हूँ बॉस। टैक्सी चलाते हैं? और टैक्सी मेरी है, मैं टैक्सी ऑनर्स भी हूँ, यहीं गाड़ी भी है मेरी, और पहले प्रेसिडेंट भी रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ जो है, मगर सबसे बड़ी बात क्या है बॉस, जब ये हिल स्टेशन है पूरा, यहाँ पे जो है टूरिस्ट ही एक बेस है टैक्सी का, और उस बेस बिल्कुल आज की डेट में 2 साल से ख़त्म हो चुका है। उस बेस ख़त्म होने के साथ साथ जो है अब
कारोबार है नहीं तो हम अब क्या करें। गाड़ियां खड़ी हैं, आज कल भी हमने 13,500 रुपये की किस्त दी है, कोई इंस्टॉलमेंट पे छूट नहीं है, हुआ नहीं देते हैं तो फाइनेंसर धमकी देते हैं हम तुम्हारी गाड़ी खींच लेंगे। हाँ, अब मास्क बेचते हैं, क्या करें भाई, कारोबार चलाना है तो मास्क बेचना है। तो जो यहाँ पर टैक्सी के मालिक हैं, जिनकी टैक्सी चलती हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो वो यहाँ पर जो है ये टैक्सी स्टैंड पे मास्क भी बेच रहे हैं ताकि जो है आजीविका लगातार चलती रहे। भाई आजीविका अगर नहीं चलेगी तो बच्चे भी हैं भाई साहब, आजकल आप जानते हो अगर पढ़ाई स्कूल की बंद है तो खाना तो खर्च है ही, फिर टैक्स भी जमा हो रहा है, सही है, कोई छूट नहीं होती। सीपीओ कहती है, गवर्नमेंट सरकार कहती है, हमारी 3 मुख्यमंत्री बदल गए, सरकार कहती है कि आपको 6 महीने की छूट है, आपका लाइसेंस पे चालान नहीं होगा, चालान किसी चीज़ पे नहीं होगा। कोरोना काल में आरटीओ ऑफिस बंद हैं, उसके बाद भी चालान हो रहे हैं। सीपीओ वाले अलग परेशान करते हैं, पुलिस अलग जगह जगह रोकती है चेकिंग के नाम पे, और कि तुम वर्दी नहीं पहने हो, ये नहीं है, तुम्हारे पास फलानी चीज़ नहीं है, ये नहीं है, टैक्स जमा नहीं है, हमें नहीं मालूम, पहले ऑर्डर लाओ। अब ये बताइए, जब हमारी स्टेट का सीएम जब ये कह रहा है कि भाई तुम्हें इस टाइम कोरोना काल के टाइम में छूट मिलेगी, तो फिर हमें पुलिस प्रशासन क्यों उत्पीड़न कर रहा है हमारे साथ। और इस तरीके से ये सारी परेशानी है, कोई सब्सिडी नहीं है, ड्राइवर के लिए भी नहीं है, ना गाड़ी मालिकों के लिए है, किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं हैं। जो आपको बताया यहाँ के टैक्सी चालकों ने, शर्मा जी ने बताया कि उज्ज्वला योजना है, चावल महंगा हो गया, दाल महंगा हो गया, मसाले महंगे हो गए, जो आने वाले जी गैस महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई, जो सब्जी मोदी दे रहा था वो भी बंद कर दी भाई, सब्सिडी भी बंद हो गई, सब्सिडी भी नहीं है। 13 रुपये आ रही है। 13 रुपया? हाँ, पहले 13 रुपये आ रही है, सच बोलने की क्या परेशानी है, 13 रुपये आ रही है, 13 रुपये क्या वैल्यू है। पहले 10.5 सिलेंडर तो अब 860 का हो गया, क्या करेगा गरीब आदमी। बिल्कुल, आजीविका चल रही है हमारी, ये टाइम पास के लिए, किसी ने सोचते हैं मर जाए, फिर हमने मर के फंसा, ये संघर्ष जीवन सोचते हैं, जीवन है, मर के क्या फ़ायदा। बिल्कुल, आपसे लोगों को सीख लेनी चाहिए। अंकल ने कहा कि मर के कोई फ़ायदा नहीं है, हमें लगातार काम करना चाहिए। ये जो समय है ये थोड़ा सा ख़राब है। जी, आपका नाम? मेरा नाम कुंदन सिंह बिष्ट। कुंदन जी, आप क्या करते हैं? चाय 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 ठेला लगाना। चाय वगैरह बेचते हैं, तो आपके व्यवसाय में भी कोई फ़र्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा, आसमान धरती का फर्क पड़ गया, मतलब हम 10% में आ गए कुल। फिर पहले जो कारोबार था हमारे बैंक से था, वो काम खत्म हो गया 2 साल से, बिल्कुल। उससे कम से मेरा 50 चाय रोज़ का रिकॉर्ड था। पहले कितनी चाय रोज़ की बेचते थे? बेचता था कम से 200 चाय, अब 40-50 चाय बेच रहे हैं, 40 और 50 बस। तो व्यवसाय में सबके फ़र्क पड़ा है। मैं अपने हाँ, टूरिस्ट खोल दें। एक्चुअली मोदी जी से हम मोदी से ये प्रार्थना करते हैं, पूरे टूरिस्ट जो मतलब स्थान है सब खोल दे, उसमें सब गरीब मतलब सब लोग पनक जाएंगे, नहीं पनकेंगे बस। हाँ, टूर पे खुला जाए, वो बहुत अच्छा रहेगा, टैक्सी का काम भी चल जाए, तेल का रेट भी कम हो जाएगा, ठीक है। जब टूरिस्ट कम हो जाएगा तो तेल का रेट भी कम हो जाएगा, ठीक। और नैनीताल हो गया, कौसाने हो गया, रानीखेत हो गया, चौकोड़ी हो गया, पताल भुवनेश्वर हो गया, हर एरिया होटल वाले परेशान है, सब कुछ परेशान है। जब वो खुल जाए तो अच्छा है, ठीक है, ये खुलना चाहिए बस। तो और जिस स्थान पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये हल्द्वानी का टैक्सी स्टेशन है। यहाँ से पर्यटन एक मुख्य भूमिका निभाता है। नैनीताल यहाँ से मात्र 30-40 किलोमीटर है, कौसानी नज़दीक है, पाताल भुवनेश्वर नज़दीक है, रामनगर नज़दीक है, जिम कॉर्बेट आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ये एक सेंटर है जहाँ से जो है हमारा टूरिज्म चलता है, जहाँ से टैक्सी चालक चलते हैं। तो अभी की जो हालात हैं वो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई भी पैसेंजर यहाँ पर नहीं है, ये लोग बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि जो हमारे ड्राइवर हैं, जो मालिक हैं, वो बहुत परेशान हैं। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट के रूप में मौजूद हैं हमज़ा। आप इस वक्त JJN न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।